सो ये जो हैंडल हमने फर्स्ट सेशन में क्रिएट किया था, इसको जब हम 3 प्रेस करके स्मूथनेस देते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा किस तरह से ये बेंड हो रहा है नीचे और पॉलीगॉन्स कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए हम इसकी टोपोलॉजी ठीक कर लेते हैं। ये करना है तो सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पे मैश टूल और इंसर्ट एज लूप टूल पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट एज लूप में जाने के बाद यहाँ से हमें एक एज इंसर्ट करना है। जब आप एज इंसर्ट करते हो तो सिमेट्री ऑब्जेक्ट एक्स में ऑन रखना ताकि दोनों साइड एक साथ हो जाए इस तरह से इंसर्ट। यहाँ पे एज इंसर्ट कर देने के बाद एक एज हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है इस तरह से, और एक एज नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी इंसर्ट करना होगा इस तरह से। तो दोनों साइड में इंसर्ट कर देने के बाद अभी हमें कुछ एजेस को डिलीट करना है। तो राइट क्लिक करके एजेस मोड में चले जाओ और W प्रेस करना है ताकि टूल से बाहर आ जाओ। हम टूल से बाहर आ जाना है और उसके बाद ये एज को सिलेक्ट कर लो कंट्रोल के साथ, नॉट कंट्रोल, शिफ्ट के साथ हमें ये छोटी एज पे डबल क्लिक करना है ताकि पूरा एज इस तरह से लूप में सिलेक्ट हो जाए। फ्रंट व्यू में जाना है और कंट्रोल के थ्रू इतना इतना पार्ट डी सिलेक्ट कर लेना है। तो इतना सा डी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से हमें कुछ एजेस और डी सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल के थ्रू यहाँ से ये वाला एजेस डी सिलेक्ट कर लो और ये एजेस को भी डी सिलेक्ट करना है यहाँ पे कंट्रोल के थ्रू इसको, और यहाँ पे ये हो चुका है, सिमेट्री ऑन है। तो अभी हमें ये बाकी के जो एजेस बचे हुए हैं ये डिलीट करने हैं। तो नीचे की साइड से भी हम चेक कर लेते हैं कितने एजेस सिलेक्टेड हैं। यहाँ से इसको डी सिलेक्ट कर लो, इस एज को भी डी सिलेक्ट करना है कंट्रोल होल्ड करके। ओके, ये सब हो जाने के बाद कंट्रोल प्लस डिलीट करना है। कंट्रोल डिलीट करने से वर्टेक्स एंड एजेस दोनों डिलीट हो जाते हैं। इस तरह से डिलीट कर लो और डिलीट कर देने के बाद यहाँ पे हम वर्टेक्स को मर्ज करेंगे। तो वर्टेक्स मर्ज करने के लिए राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड में चले गए और ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। नॉट दिस टू, ओके, हमें यहाँ पे एक एज और डिलीट करना है। एज मोड में चले जाओ और यहाँ से डबल क्लिक करो ताकि ये पूरा एज इस तरह से सिलेक्शन हो जाए इसका। ये सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर देना है। ये वाला एज भी सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री ऑफ कर देंगे। सिमेट्री ऑफ करने के बाद इस पर क्लिक करो शिफ्ट के साथ यहाँ से इधर तक, सेम एज इट इज़ ये साइड में भी करना है। तो यहाँ पे भी इस तरह से शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर दो तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन हो चुका है। अभी हमें सिर्फ कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करना है ताकि इसको डिलीट कर दें। डिलीट कर देने के बाद परफेक्टली हो चुका है ये यहाँ तक। नेक्स्ट हमें यहाँ पे वर्टेक्स को मर्ज करना है। तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाओ, ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो और सिमेट्री ऑन रखना ताकि ये दोनों में एक साथ हो जाए इस तरह से। दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट करने, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स और उसके अंदर फिर से मर्ज वर्टेक्स। मर्ज वर्टेक्स करने के बाद होल्डिंग कंट्रोल इसका अगर वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो इस तरह से इसको मर्ज कर सकते हैं हम लोग। और इसकी टोपोलॉजी हो गई है यहाँ पे परफेक्ट। सेम अभी नीचे की तरफ भी करना है हमें, और ये करने के लिए हम फिर से राइट क्लिक एज मोड में चले जाएंगे और यहाँ से इस एज पे डबल क्लिक कर लेते हैं। पूरा एज इस तरह से सिलेक्शन हो चुका है। एज सिलेक्ट हो जाने के बाद इसको डिलीट करना है। तो कंट्रोल प्लस डिलीट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वर्टेक्स मोड में चले जाओ, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स, उसके अंदर फिर से मर्ज वर्टेक्स। तो ये इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी आप अगर इसको सिलेक्ट करते हो एंड 3 प्रेस करते हो तो भी इस तरह से ये दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस 1 प्रेस कर लेते हैं और इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ओके, अभी हमें ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। ये वाला पार्ट क्रिएट करने के लिए हमें पहले तो यहाँ पे लेना है एक बॉक्स लेना है। W प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ रख लो। फोकस करेंगे F प्रेस करके इसको एंड लिटिल बिट जूम आउट कर सकता है। देन
W प्रेस करके इसको और नीचे की तरफ ले सकते हो, यहाँ पे इस तरह से रख लो। एंड देन पॉलीक्यूब में जाना है, इसके विड्थ हाइट एंड डेप्थ को एडजस्ट करना है, तो टॉप व्यू में चले जाएंगे एंड इसका विड्थ हमें रखना है ऑलमोस्ट इतना इतना। बाकी के व्यूज़ में जाके भी हम चेक कर सकते हैं इसका विड्थ कितना है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमें ज़्यादा दिख रहा है इस वाले व्यू में, पर यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कितना है। तो कंट्रोल के थ्रू इसको थोड़ा सा कम कर लो और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसका हाइट चेंज करना है। जब हाइट चेंज करना होता है ना, तो पहले इसका हाइट बेस लाइन जो है ये नीचे की तरफ लो और इसको फिर नीचे रख लो यहाँ पे। और अभी आप इसका हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करोगे वो ऊपर से ही होगा, तो हमें ऑलमोस्ट इतना रख लेना है। और डेप्थ अगर चेक करेंगे, डेप्थ प्रॉपर है, डेप्थ में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सेट कर लेना है यहाँ पे। अगर हम डेप्थ में इस तरह से सब डिविजन ऐड करेंगे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आगे जाके, तो इस तरह से ऐड कर लो। हाइट में भी सब डिविजन ऐड कर लेते एक। एंड देन फेसेस मोड में जाएंगे, ये सारे फेसेस और ये सारे फेसेस को सिलेक्ट करके अगर डिलीट कर दे तो कुछ इस तरह से होगा ये। पर एजेस को डिलीट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एडजस्ट करके नीचे की तरफ रखेंगे। तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाता है, ये सारे और ये सारे एजेस वर्टेक्सेस सिलेक्ट करना है, W प्रेस करके इनको लेना है नीचे की तरफ। अगेन ये और ये वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, इनको नीचे की तरफ रखना है। अभी आपको ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, R प्रेस करके इनको स्केल डाउन करना है। अभी 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। नेक्स्ट हमें राइट क्लिक करके फेसेस मोड में चले जाना है, ये फेस से लेके ये फेस तक सारे फेसेस सिलेक्ट करने। शिफ्ट होल्ड करते हुए डबल क्लिक करो, पर ये लूप में कर रहा है तो हमें लूप में नहीं करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आके मैन्युअली कर लेता है। एंड डिलीट प्रेस कर दो ताकि फेसेस डिलीट हो जाए। और अभी 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से ये शेप दिखाई देगा। साइड से हमें ये देखो इस तरह से बेंड दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाओ और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके R प्रेस करना है, इनको इस तरह से रख सकते हो सेम एज इट इज़। इनको भी लिटिल बिट आप यहाँ पे ले सकते हो इस तरह से। अभी हम सिलेक्ट करके 1 प्रेस करेंगे और इसके एजेस को सिलेक्ट करके बेवल कर देते हैं, Ctrl+B एंड सेगमेंट्स ऐड कर लो इस तरह से। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड एंड देन Ctrl+E प्रेस करो अभी और इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो, अंदर की तरफ इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। डिविजन्स में हमने 4 डिविजन्स ऐड कर लिए। 3 प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लिटिल बिट ऊपर की तरफ लेना है इसको एंड ऊपर लेने के बाद यहाँ पे हम मैश डिस्प्ले में जाके रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रू हम टेक्सचरिंग में कवर करेंगे, ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ से एक बॉक्स ले सकते हैं। W प्रेस करके इसको ऊपर रख लो, यहाँ पे R प्रेस करना है एंड इसको स्केल कर लो, यहाँ से भी स्केल कर लो इस तरह से। लिटिल बिट मोर एंड देन डिविजन्स ऐड करने हैं। जब आप स्केल कर लेते हो उसके बाद डिविजन्स ऐड करोगे तो कभी कभी डिविजन्स प्रॉपरली ऐड नहीं होता है। अभी वो ये हो रहा है तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, पर अगर ना होना तो इस तरह से आपको नहीं करना है। टॉप व्यू में जाओगे और R प्रेस करोगे तो इसको स्केल करके हमें इसका स्केल रखना है ऑलमोस्ट इधर तक। हाइट में 2 एजेस एंड डेप्थ में भी 2 एजेस, विड्थ में भी 2 एजेस ऐड कर लो। राइट क्लिक एजेस मोड में जाओ, ये एजेस पे डबल क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड करते हुए ये एजेस पे भी
और इनको स्केल करना है। ये एज पे और ये एज पे भी शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करो और इनको भी स्केल करके ऊपर की तरफ रख लो। 3 प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। नीचे की साइड से आपको एक्सट्रूड होता हुआ दिखाई देगा ये थोड़ा सा, तो ये करने के लिए फिर से 1 प्रेस कर लेता है और यहाँ पे एक एज ऐड करेंगे। मेश टूल में जाओ और यहाँ पे इंसर्ट एज के अंदर जाना है और यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो। इसको रीसेट करना होगा बिकॉज मल्टीपल एजेस इंसर्ट हो रहे हैं, तो हमें इंसर्ट करना है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फेसेस मोड में चले जाओ, W प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक फेसेस सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल प्लस E एंड देन इसको लिटिल बिट एक्सट्रूड कर सकते हो इस तरह से। बीच में की तरफ भी करना है एजेस इंसर्ट, तो फिर से इंसर्ट एज में चले जाओ, यहाँ पे मल्टीपल एजेस करना है इंसर्ट इस तरह से और R प्रेस करके इसको स्केल कर देना है। स्केल करने के बाद यहाँ पे बीच में एक एज इंसर्ट करना है, फिर से रीसेट करो, टूल में जाओ और यहाँ पे इंसर्ट कर लो। राइट क्लिक फेसेस मोड में जाना है, फेसेस मोड में जाके यहाँ से मिडल वाले जो भी फेस दिख रहा है W प्रेस करो, ये सारे मिडल वाले फेस सिलेक्ट कर लो एंड डिलीट कर दो इनको। डिलीट करने के बाद यहाँ पे ब्रिज क्रिएट करना है इनके बीच में, तो ब्रिज करने के लिए राइट क्लिक एज मोड में जाके यहाँ से वन टू एंड 3 यहाँ से मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट राइट क्लिक करके ब्रिज कर दिया। और उसके बाद एजेस ऐड करने थे, तो यहाँ पे 3 एजेस ऐड कर दिए। क्या ये करेक्ट है? नो, बिकॉज यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा ये, तो हमें वर्टेक्स मोड में जाना है। और साइड व्यू में अगर आप जाते हो यहाँ पे इसके, सॉरी नॉट इन साइड, इन फ्रंट व्यू, तो यहाँ पे जूम कर सकते हो। इसको जूम करने के बाद ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, W प्रेस करके ये ऑप्शन ऑन रखना है स्नैप टू पॉइंट, और इसको यहाँ पे रख लो, ये पॉइंट को यहाँ पे रख लो और ये पॉइंट को यहाँ पे रख लो। डन, इस तरह से। नेक्स्ट हमें यहाँ पे और एक एज ऐड करना होगा, तो उसके लिए मल्टी कट ले लिया और यहाँ पे एक एज ऐड कर लो इस तरह से, और लास्ट में इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए सिंपली राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में जाना है, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए और इनको शिफ्ट प्लस राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स के अंदर मर्ज वर्टेक्स, नीचे की तरफ भी इनको सेम मर्ज करना है, तो G प्रेस कर लिया। 3 प्रेस करने पे यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसको होल्डिंग एजेस देने होंगे। होल्डिंग एजेस देने के लिए फिर से 1 प्रेस कर लेता है एंड यहाँ पे एक एज दे दो इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से एक एज ऐड कर लो नीचे की तरफ यहाँ पे। क्लियर है ये किस तरह से क्रिएट करना है? यहाँ पे भी एजेस ऐड करने होंगे 1 प्रेस करके, फिर से इंसर्ट एज लूप टूल के अंदर चले जाओ और यहाँ पे इस तरह से एजेस इंसर्ट कर लो। कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करोगे
सारे ऑब्जेक्ट्स वापस अपीयर करेंगे इसके अंदर। ये एक्चुअल में ये साइड में है, इस तरह से फ्लिप करना होगा। तो इसको ई प्रेस कर लो, ई प्रेस करके रोटेट करना है होल्डिंग जे, ताकि स्नैपिंग के साथ हो जाइए। और प्रॉपर 180 डिग्री इसको रोटेट कर लिया। परफेक्ट दिख रहा है अभी ये। इतना इतना ये क्रिएट कर लेना है। जैसे ये क्रिएट किया है उसी तरह ये वाला पार्ट भी करना होगा आगे की तरफ। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अभी हमें ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स लेना है। बॉक्स लेने के बाद W प्रेस कर लो और W प्रेस करके इसको ये फेस के थ्रू यहाँ पे लाके रख देना है। जब आप यहाँ पे रखो, ये वाला ऑप्शन ऑफ कर लो, स्नैप टू पॉइंट, एंड देन ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ से हम बेस लाइन को माइनस में रखना है एंड W प्रेस करके इस तरह से यहाँ पे रख सकते हो। ये लिटिल बिट बैक साइड है, हम फ्रंट साइड बना लेते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है इसको। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक होल क्रिएट किया है हम लोगों ने। अगर हमें उस होल के ऊपर ही रखना है परफेक्टली तो भी रख सकते हैं। सेलेक्ट करना है एंड देन इसका विड्थ एडजस्ट कर लो। विड्थ कितना रखना होगा तो टॉप व्यू में जाके हम चेक कर लेते हैं। इसका विड्थ इतना ज़्यादा है तो कंट्रोल होल्ड करके हम इसका विड्थ कम कर लेंगे। देन यहाँ पे आना है, हाइट इसका कम कर देना है, ऑलमोस्ट इतना रखना है हाइट। एंड देन डेप्थ में इसको हमें इतना इतना रख सकते हैं। ये सब कुछ चेंज हो जाने के बाद अभी हमें डेप्थ के अंदर सेगमेंट्स ऐड करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद एजेस में जाऊँगा। यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ यहाँ पे भी डबल क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे डबल क्लिक करो पहले, यहाँ पे भी शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करो और कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर दो। बेवल करने के बाद इसके अंदर हमें इस तरह से इसका फ्रिक्शन अमाउंट कम करना है और सेगमेंट ऐड कर देना है। अंदर सेगमेंट्स ऐड कर लिए इस तरह से 3। राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड में चले जाओ। ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और W प्रेस करके इसको नीचे की तरफ रख लो इस तरह से। सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करो, राइट क्लिक, फेसेस मोड में चले जाओ और यहाँ पे आके ये फेस को सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ इस फेस पे डबल क्लिक करना है यहाँ पे आके। अगर नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से यहाँ तक डबल क्लिक करो एंड देन ये मैन्युअली सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो इन फेसेस को। फेसेस डिलीट कर देने के बाद कंट्रोल प्लस E एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड करके इसको ऊपर की तरफ इस तरह से लेके आ जाओ। इस तरह से थिकनेस देने के बाद डिविजन्स ऐड कर लो। डिविजन्स ऐड हो जाने के बाद इसको सिलेक्ट करोगे और मैच डिस्प्ले में इसको रिवर्स कर लोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। और 3 प्रेस करने पे ये इतना ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। 1 प्रेस करेंगे और 1 प्रेस करके इसको लिटिल बिट ऊपर की तरफ ले लो। और अभी हमें बाजू की तरफ होल्डिंग एजेस देने होंगे ताकि ये इतना ज़्यादा बेवल ना हो। तो एजेस मोड में चले जाओ, डबल क्लिक करो यहाँ पे और शिफ्ट के साथ यहाँ पे भी डबल क्लिक कर दो और उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो बेवल हो जाएगा। बेवल हो जाने के बाद कंट्रोल के थ्रू इसको थोड़ा सा बेवल करना है और सेगमेंट्स ऐड कर देना है 1। और अभी 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये बेवल होगा। ये प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं फिर से बैक आ जाता हूँ कंट्रोल Z प्रेस करते हुए। और यहाँ पे जब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करने से पहले ही हमें इसको यहाँ से बेवल कर देना था। तो हम यहाँ पे आके राइट क्लिक, एजेस मोड में जाएंगे, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल B प्रेस करके यहाँ पे बेवल कर लेते हैं। बेवल करने के बाद इसको सेगमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो
सेगमेंट बढ़ा दो, फ्रिक्शन को भी बढ़ा सकते हो लिटिल बिट। अभी 3 प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कंट्रोल ई प्रेस करके एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद इसको बाहर की तरफ भी एक्सट्रूड कर सकता है, इस तरह से बाहर की तरफ ही कर लेता है। और डिविजन्स में हम लोग इस तरह से डिविजन्स ऐड कर लिए 3, और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा। कंट्रोल 1 प्रेस कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा पतला दिख रहा है, तो हमें एक्सट्रूड में जाना है और यहाँ पे नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लोकल ट्रांसलेट जी। इसको सिलेक्ट करके इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका थिकनेस आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इंक्रीज कर लिया थिकनेस को, और W प्रेस करके हमें इसको लेना है लिटिल बिट ऊपर की तरफ। ये नीचे नहीं रहेगा उतना। तो इसको ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से। ऊपर रखने के बाद यहाँ पे आपको क्लिप की तरह यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ से पहले एक सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। सिलेंडर क्रिएट करना होगा। सिलेंडर क्रिएट करके W प्रेस कर लो और इसको रख लो यहाँ पे। F प्रेस करके फोकस करना है। E प्रेस करके इसको रोटेट कर लो होल्डिंग J। देन ये एंगल में भी इसको अगर रोटेट करना है तो J होल्ड करके रोटेट कर लो। नेक्स्ट इसका रेडियस कम करना है, तो रेडियस को हम रखना है ऑलमोस्ट इतना। W प्रेस करके नीचे ले लो इसको। सब डिवीजन एक्सेस में इसके सब डिविजन्स कम कर देने हैं, 8 रखेंगे सब डिविजन्स। और इसका हाइट भी छोटा करना है। हाइट हमें रखना है ऑलमोस्ट इतना। W प्रेस करके मिडल में रखो इसको। राइट क्लिक फेसेस मोड में जाना है और नीचे के फेसेस सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर दो। यहाँ पे एजेस ऐड करेंगे हम लोग। एजेस ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आना है, इंसर्ट एज लूप टूल, मल्टीपल एजेस। यहाँ पे 2 एजेस ऐड कर लिए। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड अगेन, W प्रेस कर लो। फेसेस मोड में जाओगे तो यहाँ से ये फेस डिलीट नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको डिलीट कर देना है। अगर आप फ्रंट व्यू में आके देखोगे तो ये फेसेस अभी तक है, तो शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से सिलेक्शन करो और उन फेसेस का डिलीट कर सकते हो फिर से। कुछ इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया है। इसको 3 प्रेस करने पे ये ऐसा दिखता है, तो 1 प्रेस कर लेते हैं फिर से। ये दिख रहा है स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें इसको एक्सट्रूड करके नीचे की तरफ लाना है। एजेस को सिलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। कंट्रोल प्लस E प्रेस करना है एंड W प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लेके आना है यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद नेक्स्ट हमें इसको इस तरह से नीचे की तरफ लेना है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे एंड देन ये फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये फेस को सिलेक्ट कर लो एंड ये फेस को सिलेक्ट कर लो। इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट फेस पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट फेस कर लिया। अभी यहाँ पे एक फेस मिल जाएगा इस तरह का। ये दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर लो। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप ड्रैग करो यहाँ से, ड्रैग करने के बाद कंट्रोल के थ्रू इसको डीसेलेक्ट कर लो, इसको भी डीसेलेक्ट कर लो, ताकि ये दोनों पार्ट ही सिर्फ सिलेक्टेड रहे। इन दोनों को सिलेक्शन कर देने के बाद हमें R प्रेस करना है। सेंटर पिवोट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सेंटर पिवोट कर सकते हो। इसका स्केल कम कर लो। स्केल कम करने के बाद W प्रेस करो और इसको यहाँ से यहाँ पे रखना है, कुछ इस तरह से। अभी हमें
इन दोनों को सिलेक्टेड रखना है, शिफ्ट होल्ड करके इसको भी सिलेक्ट करना है और कंट्रोल 1 प्रेस कर देना है ताकि इस तरह से इनको देख पाए। और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से देख सकते हो। अभी हमें इसके अंदर कोई एजेस नहीं है तो यहाँ पे एजेस ऐड कर सकता है, 2 एजेस, ताकि यहाँ पे भी इस तरह से सेम दिखाई दे है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और मैश टूल में इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे मल्टीपल एजेस के थ्रू 2 एजेस इंसर्ट कर लो इसके अंदर भी। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तीनों को सिलेक्ट करना है, W प्रेस करो, तीनों को सिलेक्ट करो और इसको शिफ्ट राइट क्लिक करके कंबाइन कर लो। कंबाइन करने के बाद राइट क्लिक वर्टेक्स में जाना है, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट किए इधर के, इस ये 3 और ये 3 ऊपर के, और शिफ्ट प्लस राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स, एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टारगेट वेल्ड। तो टारगेट वेल्ड अगर हम करते हैं तो एक एक वर्टेक्स को हमें टारगेट करना होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे लेके आना है, पर यहाँ पे ये तीनों वर्टेक्स नहीं, एक एक वर्टेक्स करना होगा। तो इस वर्टेक्स को यहाँ पे, इस वर्टेक्स को यहाँ पे, ये वर्टेक्स को यहाँ पे और इस वर्टेक्स को यहाँ पे इस तरह से मर्ज कर लेना है। सेम एज इट इज़ ये साइड में भी कर लो। W प्रेस कर लो और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो इस तरह का शेप मिलेगा। कंट्रोल 1 प्रेस कर लेता है फिर से। राइट क्लिक एज मोड में जाना है, सॉरी, इसको सिलेक्ट करो एंड देन इसके वर्टेक्स मोड में चले जाओ। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद यहाँ से इस तरह से ये सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लेने हैं। ये 3 वर्टेक्स, ये सॉरी ये 4 और ये 4। R प्रेस करके इनको स्केल करो एक्स एक्सिस में ताकि ये बाहर की तरफ आ जाए लिटिल बिट। राइट क्लिक एज मोड में जाओ, यहाँ पे डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे भी डबल क्लिक करो, यहाँ पे भी डबल क्लिक करो। कंट्रोल B प्रेस करके इनको करना है बेवल। बेवल अमाउंट कम रखना और सेगमेंट ऐड कर देना बीच में ताकि इस तरह से दिखाई दे ये, और 3 प्रेस करने पे इस तरह से। अब ये शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा ये। एक्सट्रूड कर देने के बाद इसके अंदर डिविजन ऐड कर लेता है 2। कुछ इस तरह से ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ तक ये आप क्रिएट कर सकते हो। सेव कर लेता हूँ इधर तक इसको।